नमस्ते सभी को। ये बहुत दुखद दिन है और बहुत खुशी है कि हमने अपनी श्रद्धांजलि दा। एक मुश्किल, बहुत मुश्किल स्थिति है। महान लोग, महान माता पिता, पत्नियां, परिवार और एक सुंदर समारोह। मुझे लगता है कि आपको इसे कम से कम एक बार देखना चाहिए। कोई सवाल? राष्ट्रपति ट्रंप, क्या इस घटना से आपका मन इस युद्ध या मध्य पूर्व में सेना भेजने पर बदला? हम युद्ध में बहुत आगे हैं। हमने उनके पूरे दुष्ट साम्राज्य को तबाह कर दिया है। मुझे यकीन है ये थोड़ी देर और चलेगा, लेकिन वो लोगों पर, माता पिता पर बहुत गर्व है। माता पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, जिसे वे मेरा बेटा कहते हैं अगर वह युवती है। माता पिता को बहुत गर्व है। उनमें से कई फौजी माता पिता हैं, आप जानते ही हैं। तो यह पर हमेशा दुखद होता है। युद्ध अपने आप में अविश्वसनीय रूप से चल रहा है। यह जितना अच्छा हो सकता है उतना ही है। हमारे पास पीट यहाँ है, पीट और स्टीव विटकॉफ भी यहाँ हैं, अगर आपके कुछ और सवाल हैं। सर, आपको अब एक हफ्ता हो गया है। अभी तक आपको क्या लगता है ऑपरेशन कब तक जारी रहेंगे? खैर, मुझे लगता है कि हमने एक हफ्ते में जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हासिल किया है। हमने उनकी नौसेना को ख़त्म कर दिया है, 44 जहाज़ों को। हमने उनकी वायुसेना को ख़त्म कर दिया है, हर विमान को। हमने उनकी ज़्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। आप देखते हैं कि मिसाइलें अब ज़्यादा नहीं आ रही हैं। हमने उनके मिसाइल बनाने वाले उत्पादन क्षेत्रों पर भी कड़ी चोट की है। उनकी ड्रोन क्षमता बहुत घट गई है और हमने उन्हें वहीं चोट पहुंचाई है जहां उन्हें दर्द होता है। हर संभव नेतृत्व को हमने मिटा दिया है। क्या अभी भी 6 हफ्ते लगेंगे या? मुझे नहीं पता। मैं उसे कभी मना नहीं करता, जो भी लगे। लेकिन हमने उनकी सेना लगभग न के बराबर है। अगर हम उनकी सेना को ही बहुत बुरी तरह मार सकते हैं, लेकिन शायद करेंगे, शायद नहीं। हमने वह फैसला नहीं किया है। अभी पेट्रोल की कीमतों पर आपकी क्या राय है? क्या आप चिंतित हैं? नहीं, यह एक छोटी सी पहल है उस काम की जो 47 सालों से होना चाहिए था। इसे करने में 47 साल लग गए और किसी राष्ट्रपति में इसे करने की हिम्मत नहीं थी। राष्ट्रपति जी, क्या आप ऐसे और सम्मानजनक वापसी के लिए डोवर फिर आएंगे? हाँ, मैं ये करना नहीं चाहता, पर ये युद्ध का हिस्सा है ना? राष्ट्रपति जी, किसके साथ है? वॉशिंगटन पोस्ट। युद्ध का हिस्सा नहीं, हाँ, बिल्कुल सही। मौतें युद्ध का हिस्सा है। ये इसका दुखद और बुरा पहलू है। क्या अमेरिका ने युद्ध के पहले दिन दक्षिणी ईरान में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी कर 175 लोगों को मारा? नहीं, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है वो ईरान ने किया था। से क्या ये सच है कि ईरान ने किया? हम निश्चित रूप से जांच कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों को निशाना बनाने वाला एकमात्र पक्ष ईरान है। हमें लगता है कि यह ईरान ने किया था, क्योंकि उनके गोला बारूद बहुत सटीक नहीं होते। उनमें बिल्कुल सटीकता नहीं है। यह ईरान ने किया था। आप हमें बता सकते हैं कि बिना शर्त आत्मसमर्पण आपके लिए कैसा दिखता है? मेरा मतलब है, आप ईरान से क्या चाहते हैं? मैंने बिना शर्त किया था, सशर्त। या तब होता है जब वे हार मान लेते हैं, या जब वे और लड़ नहीं सकते, तो हार मानने वाला कोई नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है। उनके नेतृत्व को हम कई बार खत्म कर चुके हैं, तो या तो वे आत्मसमर्पण करें या सैन्य रूप से बेकार हो जाए। राष्ट्रपति महोदय, पीटर ने कल पूछा था कि क्या रूस ईरान का इसमें समर्थन कर रहा है, जिस पर आपने कहा था कि यह सही समय नहीं था। क्या आपके पास कोई संकेत है? क्या आप? नहीं, मुझे इसका कोई संकेत नहीं मिला है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की हालत ठीक नहीं है। हॉर्मुज़ में आजकल आवाजाही नहीं। जहाज का फैसला है। हमने इसे साफ कर उनकी नौसेना मिटा दी है। उनकी नौसेना अब समुद्र में है, तो यही विकल्प है। ये एक सैर है। हमने सोचा कीमतें बढ़ेंगी। हमने कहा वे नीचे भी आएंगी, बहुत तेजी से नीचे आएंगी, और हमने पृथ्वी से एक बड़े कैंसर से छुटकारा पा लिया होगा। हमने एक कैंसर को हटा दिया होगा। 7 अक्टूबर को मत भूलना। इन लोगों की वजह से सालों से जो कुछ हुआ है उसे मत भूलना।
तो हमारा यह काम बहुत अच्छा है, न सिर्फ हमारे देश इजराइल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सचिव बेसेंट ने भारत को कुछ रूसी तेल बिक्री की अस्थायी अनुमति के लिए कुछ कदमों की घोषणा की। क्या आप इस पीआर सहित अन्य कदमों पर विचार कर रहे हैं? अगर कुछ होता तो मैं बस थोड़ा दबाव कम करने के लिए ऐसा करता, पर मुझे लगता है कि तेल का दबाव पर बहुत तेल है, हमारे पास बहुत तेल है, हमारे देश के पास बहुत बड़ी मात्रा है और हमारे पास वहाँ बहुत तेल है, वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उनमें से एक क्या आप कभी एसपीआर इस्तेमाल करेंगे? रणनीतिक भंडार, मैंने ही तो इन्हें बनाया था। बाइडेन ने चुनाव में ज्यादा वोट पाने के लिए इनका इस्तेमाल किया, पता चला कि वह नहीं, कमला लड़ी और उन्हें कोई अतिरिक्त वोट नहीं मिले क्योंकि हम भारी बहुमत से जीते, तो उन्हें इसके लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए था। उसने इसका इस्तेमाल किया, मैंने इसे भरा था और उसने इसे अब तक के सबसे निचले स्तर पर ला दिया। हम सही समय पर शुरू करेंगे, जो मूल रूप से एक सहज वृत्ति है। हम इन रणनीतिक भंडारों को भरना शुरू करेंगे। आप जमीनी सेना कब भेजेंगे, इस पर क्या सोचते हैं? मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है, यह सही सवाल नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? शायद बहुत ठोस वजह से। इसके लिए बहुत ठोस वजह होनी चाहिए, और अगर हमने ऐसा किया तो वे इतने तबाह हो जाएंगे कि जमीनी स्तर पर लड़ नहीं पाएंगे। नहीं, आप वहाँ की तेल सुविधा के बारे में सोच रहे हैं। ईरान के तट पर एक तेल सुविधा है जिसे जमीनी सैनिक सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ अटकलें हैं कि वह एक लक्ष्य हो सकता है। मुझे नहीं पता अटकलें क्या हैं, पर मैं आपको ये नहीं बता सकता। अगर बस है तो खुद से नाराज हो जाऊंगा। राष्ट्रपति महोदय, परमाणु स्थलों पर संवर्धित यूरेनियम हेतु जमीनी सैनिक नहीं चाहिए। हम उसके बारे में जानेंगे। हमने इस पर बात नहीं की, पर के ये पूरी तरह से मिटा दिया गया था। वे उस तक नहीं पहुंच पाए हैं और शायद कभी हम पहुंचेंगे। आप जानते हैं ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन अभी हम बस उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हमने उस पर काम नहीं किया, पर बाद में कर सकते हैं। अभी नहीं करेंगे, शायद बाद में करें। आपने कहा था कि आप ईरान के अगले नेता के चुनाव में शामिल होना चाहते हैं। इस पर मैं बात हर करेंगे। 10 साल में वापस नहीं आना चाहता, और ज्यादातर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे समझते नहीं। लेकिन हम हर 5 या 10 साल में वापस आकर यह नहीं करना चाहते, इसलिए हम ऐसा राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं जो अपने देश को युद्ध में न धकेले। पीट या स्टीव के लिए कोई सवाल? आगे आओ। श्री विटकॉफ। स्टीव, आ जाओ। विटकॉफ जी, क्या ईरानी सरकार के बचे हुए हिस्से से अभी भी समझौता हो सकता है? मुझे लगता है कि है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा, मेरा यही मानना है। लेकिन वे उन पहली बातचीत में बहुत सहमत नहीं लग रहे थे। आपने सुना मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा सी हमें संवर्धन का हरणीय अधिकार है। वे शेखी बगार रहे थे कि उनके पास 60% संवर्धित ईंधन है, जो 11 बमों के लिए काफ़ी है। उन्होंने मुझे और जेनेट से कहा, जाका जो तुम सैन्य बल से ले सकते हो वह हम तुम्हें कूटनीति से नहीं देंगे। तो मुझे लगता है उन्हें अपना रवैया बदलना होगा। डील में आप क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी आपके पास सबसे ज्यादा मोल भाव की ताकत है? राष्ट्रपति ने साबित किया कि हमारे पास है। ईरान ने आज अमेरिका पर आरोप लगाया। हमारे पास मोल भाव की काफी ताकत है, शायद अधिकतम, लेकिन हम समझौता नहीं करना चाहते। वे करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते। ईरान ने नए सर, ब्रिटिश सरकार ने अब कुछ ठिकाने इस्तेमाल करने की पेशकश की है, और आपने पहले कहा था कि आप उनसे बहुत निराश थे। उन्हें 2 विमान वाहक ब्रिटिश पोत अड्डों भेजे। पर क्या कहा। आपने मेरा जवाब देखा जो मैंने अभी दिया? मैंने अभी जवाब दिया है। मुझे 2 विमान वाहक पोत भेजने का प्रस्ताव दो। शायद, लेकिन वे निश्चित नहीं है। मैंने अभी जवाब दिया और कहा हमें उनकी जरूरत नहीं, ये सही समय नहीं है। 2 हफ्ते पहले वे होते तो अच्छा होता, लेकिन मैंने जो जवाब दिया वो आपके लिए सब कुछ साफ कर देता है। सचिव ने कहा कि ईरान ने आज अमेरिका पर अपने एक विलवणीकरण संयंत्र पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा इससे गैर सैन्य बुनियादी ढांचे पर अन्य हमलों का रास्ता खुल सकता है। हमें उन पर और हमले करने भी दें। देखो उस आरोप पर कि अमेरिका ने डीजल वे धरती के सबसे क्रूर लोगों में से हैं। वे बच्चों के सिर काट देते हैं, वे औरतों को बीच से काट देते हैं। उन्होंने जो किया 7 अक्टूबर को देखिए,
पिछले 47 सालों में उन्होंने क्या किया है उसे देखिए। मुझे विलवणीकरण संयंत्र के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना ही कहूंगा कि अगर वे संयंत्र की शिकायत कर रहे हैं तो हम शिकायत करते हैं कि उन्हें बच्चों के सिर नहीं काटने चाहिए, ठीक है? विटकॉफ साहब, क्या आपने रूसियों को ईरानियों को लक्ष्य जानकारी और अन्य मदद न भेजने को कहा है? जोर देकर कहा। क्या आप मानते हैं? काश वे न हो, हमें नहीं पता, पर यह ठीक नहीं चल रहा। अगर वे हैं तो ज्यादा मदद नहीं मिल रही। पिछले हफ्ते ईरान में जो हुआ उसे देखें तो जानकारी मिलने पर भी उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। अगर वे ऐसा करते तो आपके लिए इसका क्या मतलब होता? मेरा मतलब है, भले ही ईरानियों को खास मदद न मिले, वे फिर भी ऐसे संघर्ष में शामिल हो रहे हैं जिसके वे सीधे पक्ष नहीं हैं। वे कहेंगे कि हम उनके खिलाफ करते हैं, है ना? नहीं कहेंगे क्या? मुझे नहीं पता। देखो, वे विदेश से जितनी चाहें उतनी जानकारी दे सकते हैं, पर जिन लोगों को वे भेज रहे हैं वे परेशान हैं। रूस भी दब जाएगा, कोई भी दब जाएगा। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और मैंने इसे अपने पहले कार्यकाल में बनाया था और दुर्भाग्य से अब मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि हमने वेनेजुएला और बीडो बम वर्षकों के साथ क्या किया, वह एक बड़ा क्षण था, क्योंकि ईरान 2-3 हफ्तों में परमाणु हथियार हासिल करने वाला था और उसने इसे पूरी तरह रोक दिया और आप शायद उसे वापस पाने की बात करते हैं। सही समय पर कुछ हो सकता है। क्या ईरान के मिसाइल ड्रोन खत्म हो रहे हैं या जवाबी हमले जारी रहेंगे? इतना ही नहीं, विनिर्माण क्षमता भी, हमने उनके उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचाया है। वे पहले 2 दिनों में भेजे गए का सिर्फ 9% ही बना पा रहे हैं और हमें लगता है कि उनके पास इतना है ही नहीं। हमने लगभग 70% रॉकेट लॉन्चरों को भी नष्ट कर दिया है। लॉन्चर बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें पाना बहुत मुश्किल और महंगा है। लीवरेज की बात करें तो हर दिन हमारा लीवरेज बढ़ रहा है क्षमताएं बढ़ने से। हम उन्हें और जोर से मार रहे हैं, उनकी रक्षा क्षमता घट रही है, तो हम हमला तेज कर रहे हैं। हर दिन राष्ट्रपति को मनचाहे परिणाम के लिए सारा प्रभाव दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उनके पास क्या खत्म हो रहा है, या ड्रोन और मिसाइल दोनों? खैर, मेरा मानना है कि वे बहुत कम ड्रोन भेज रहे हैं, उनका सफाया हो रहा है। अब से मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा ये कहने के लिए हम आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन उनका सफाया हो रहा है। और जब आप देखते हैं अचानक उन्होंने उन मध्य पूर्वी देशों से माफ़ी मांगी जिन पर उन्होंने हमला किया था, मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन इसे हमारे और उन मध्य पूर्वी देशों के लिए जीत माने जो वास्तव में हमारे दोस्त हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वे उन पर गोली नहीं चलाएंगे। उन्होंने माफी मांगी, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये एक बड़ी हार है। ये तो आत्मसमर्पण है। मैंने आज इसे आत्मसमर्पण कहा। जब उन्होंने माफी मांगी और कहा कि अब गोली नहीं चलाएंगे, ये उन राज्यों और हमारे लिए आत्मसमर्पण है। ठीक है, और कुछ? सर, कुछ ईरानियों को चिंता है कि कुर्द सीरिया इराक जैसा स्वायत्त क्षेत्र बना लेंगे। हम नहीं चाहते कि कुर्द अंदर जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, कुर्द से हमारी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हम युद्ध को पहले से ज़्यादा जटिल नहीं करना चाहते। नहीं, हम नहीं चाहते। हाँ, मैंने उन्हें मना कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि कुर्द अंदर जाएं। मैं नहीं चाहता कि कुर्द घायल हों, मारे जाए। हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, वे अंदर जाने को तैयार हैं, पर मैंने उनसे कहा है कि मैं नहीं चाहता कि वे अंदर जाएं। क्या ईरान का नक्शा वैसा ही होगा? युद्ध पहले से ही काफी जटिल है, कुर्दों को शामिल किए बिना। और क्या यह सब होने के बाद ईरान का नक्शा वैसा ही रहेगा? शायद मैं नहीं बता सकता। क्या किसी शिपिंग कंपनी ने हॉर्मुज से गुजरने के लिए अमेरिकी बीमा लिया है? नहीं, हमने इसे सेट कर लिया है। हमारे पास बढ़िया बीमा और पुनर्बीमा सिस्टम है, पर मेरे पास नहीं। सर, जब आप बात ये खत्म हुए पर दुनिया बहुत सुरक्षित हो गई। ये एक मामूली बात है, लेकिन जब ये खत्म होगा तो दुनिया बहुत सुरक्षित होगी और हम कई बीमार विक्षिप्त नेताओं से छुटकारा पा चुके होंगे। तो हमने एक नेतृत्व से छुटकारा पाया, फिर दूसरे स्तर के नेतृत्व से, अब वे तीसरे या चौथे स्तर पर हैं और उनके पास ऐसे नेता हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.